जय माई की। जय सिंह जी कमेंट्स के माध्यम से ये पूछ रहे हैं कि आपने कहा है कि किसी भी तरह के कोई शत्रु मनुष्य के होते ही नहीं हैं, बाह्य शत्रु। और यदि बाह्य शत्रु नहीं होते तो फिर मां बगलामुखी को शत्रुनाशिनी क्यों कहा जाता है और इनके मंत्रों में शत्रुनाश का उल्लेख क्यों किया गया है। कुछ ऐसी ही समस्या हरियाणा से अरुण की भी है। ये लगभग 25 या 26 या 27 साल के हैं, पढ़े लिखे हैं, वर्तमान में कुछ नहीं करते और इनको लगता है कि इनका ना करने का जो कारण है वो इनके ऊपर किए गए तांत्रिक प्रयोग ही हैं। और ये यह भी नहीं जानते कि वे तांत्रिक प्रयोग किस तरह से कौन उनके लिए क्यों कर रहा है, अथवा ये शायद उनको समझ में भी आता हो कि क्यों कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए ही कर रहा होगा। लेकिन जब भी वो कोई कार्य करने का सोचते हैं या करने जाते हैं तो परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कोई अप्रिय घटना उनके साथ घटने लगती है या उनके व्यापार में उनको नुकसान होता है या कुछ इस तरह का होता है कि वो ये सारे कार्य नहीं कर पाते। तो अब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि प्रायः चिढ़ने जलने वाले, राग द्वेष रखने वाले व्यक्ति सभी के जीवन में होते हैं और ये व्यक्ति सामान्य मनुष्यों के जीवन में ही होते हैं ऐसा नहीं है। यहां तो परमात्मा भी यदि अवतरित होकर के आए हैं तो उनके जीवन में भी उनको बहुत सारे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जिन्होंने अनायास ही उनसे शत्रुता बढ़ाई। अब यदि सबके जीवन में इस तरह के लोग होते हैं तो क्या उनके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो सभी तांत्रिक प्रयोगों, अभिचारों का ही परिणाम है? क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति किसी से द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है तो वो जाकर के किसी तांत्रिक से मिले और उससे जाकर के कुछ तांत्रिक प्रयोग करवाए और करने वाला भी बिल्कुल अपनी क्रियाओं को सजा करके रखे बैठा हुआ है कि सामने वाला व्यक्ति आएगा और तुरंत उसको उसके कहे अनुसार दूसरे को हानि पहुंचाना वह प्रारंभ कर देगा। शायद यही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भी होगा। लेकिन यहां प्रश्न यह उठता है कि जब ऐसे व्यक्तियों से मैं यह पूछता हूं कि मैं ये मानता हूं कि ऐसे प्रयोगों को काटने वाले हर गांव शहर में हर जगह मौजूद होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति क्यों प्राप्त नहीं होते जो गारंटी से ये कहें कि वो किसी का बुरा इतने समय में इस अवस्था में ऐसे ऐसे कर देंगे। और यदि ऐसे लोग होते हैं तब तो वह इस विश्व की, इस देश की धरोहर होने चाहिए। तब तो जो महाशक्तियां हैं उनका ध्यान उनके तरफ आकर्षित होना ही चाहिए। और मैं यदि ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं, तो आने वाला
तीसरा विश्व युद्ध भी उन्हीं के लिए होना चाहिए कि ऐसी महाशक्तियां जिस देश में, जिस राष्ट्र में होंगी, उन्हें किसी भी परमाणु शक्तियों की आवश्यकता ही नहीं होगी। उनका ही संग्रह करिए और फिर आपको या किसी देश को किसी परमाणु शक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। और फिर जब ऐसे लोग आध्यात्मिक जगत में विद्यमान हैं, तो फिर किसी भी तरह की शस्त्रों के द्वारा की जाने वाली हिंसा की आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो जिन जिन धार्मिक स्थलों में बलि परंपरा है, जहां शस्त्र से किसी पशु की बलि दी जाती है, वहां उस शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है और ना ही उसके बलि देने वाली की आवश्यकता है। मंत्रों के माध्यम से ही किसी भी पशु को क्षति पहुंचाई जा सकती है, उसकी हत्या की जा सकती है, बलि दी जा सकती है। परंतु ऐसा तो आध्यात्मिक जगत में भी देखने को नहीं मिलता। आप शायद इस आध्यात्मिक जगत से उतने परिचित नहीं होंगे जितना मैं स्वयं हूं, और मैं यह पूर्ण आश्वस्त होकर के कह सकता हूं कि इस जगत के जितने भी आध्यात्मिक कहे जाने वाले लोग हैं, उनमें से अधिकांश एक दूसरे के प्रति बहुत उच्च स्तरीय डाह, ईर्ष्या, द्वेष रखते हैं। और वो इतना द्वेष अपने अंदर भरे हुए हैं कि यदि उनके सामने वो व्यक्ति असहाय पहुंच जाए तो वो उसके मांस को भी नोच नोच करके खाने से भी तृप्त न होंगे। अधिक क्या कहूं, ये जो शरीर आपके सामने उपस्थित है, इससे कोई कम ईर्ष्या द्वेष नहीं है। हमारे ही जगत के बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस बात की बहुत बुराई है कि इस जगत के इन रहस्यों को क्यों प्रकट किया जा रहा है। और ये वही लोग हैं जो तमाम लोगों के इन प्रयोगों को काटने का कार्य दिन भर धन लेकर के करते हैं। तब भी ये शरीर तो आपके सामने सुरक्षित बैठा हुआ अपनी बात तो रख ही रहा है। तो यदि आपको ये लगता है कि इस तरह के प्रयोग आपके जीवन में कोई कर रहा है, तो कम से कम एक प्रयास तो आपका बनता है ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को ढूंढने का जो गारंटी से कैमरे के सामने किसी भी व्यक्ति का अहित, या व्यक्ति नहीं पशु का भी अहित करके बताएं। और यदि ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलता तो किस आधार पर आपकी एक कल्पना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मानसिक विकृति के शिकार होते जा रहे हैं, आप मानसिक रोगी हैं, या आप अपने आप को चतुर चालाक समझते हुए बहुत सारी व्याधियों से बचने के लिए इस आडंबर को ओढ़े हुए हैं। क्योंकि इसे ओढ़ना बड़ा आसान है। जीवन की चुनौतियों का सामना करना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है इस बात को स्वीकारना कि आपके जीवन में जो घट रहा है, जो भी उपस्थित है, वो आपके ही किए हुए कर्मों का प्रतिफल है। आप इसे नहीं स्वीकारना चाहते, क्योंकि यदि आप इसे स्वीकारते हैं तो आपके अहंकार को ठेस पहुंचती है। उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत की आवश्यकता होती है, जो आप में है ही नहीं।
बहुत सरल है ये कह देना कि आपके जीवन में आप कुछ इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ परोक्ष शक्तियां हैं जो आपको वो सब आत्मोत्थान के कार्य नहीं करने दे रही हैं। और जब वो परोक्ष शक्तियों की बात आती है तो केवल तांत्रिक प्रयोग या तांत्रिकों की ही बात नहीं आती, उसमें ग्रह भी शामिल हो जाते हैं। ग्रह और ज्योतिष भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। फिर बहुत अच्छा है ये कह देना कि 9 ग्रहों में से कोई एक ग्रह तो खराब है ही, प्रत्येक की कुंडली में कोई ना कुछ ग्रह तो अनुकूल प्रतिकूल होते ही हैं, तो कह दीजिए। और जैसा ही आप ये कहेंगे, आपके इस मानसिकता को पुष्ट करने के लिए बहुत सारा बाजार खुला हुआ है। आप जाइए ज्योतिषालयों में, और कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से हर गली मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर खुले रहते हैं, उसी तरह से आजकल ज्योतिषालय भी खुलते जा रहे हैं। काम एक ही है अधिकांश ज्योतिषालयों का, आपकी महत्वाकांक्षाओं के बालों को उखाड़ना। आप स्वयं वहां जाकर के अपनी समस्याओं का रोना रोते हैं और फिर वे सभी अपने पत्थरों को आपसे पैसा लेकर के आपको देते हैं। और आपको लगता है कि जब इतना सरल है इन सब से सब कुछ हो जाना, तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता क्या है। अब यहां कुछ लोग यह भी कुतर्क करेंगे कि हमारा ज्योतिष के प्रति दृष्टिकोण ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविक जो ज्योतिष है उसके प्रति हमारा वही दृष्टिकोण है जो आपका है, पर वास्तविक ज्योतिष वर्तमान समय में नजर कहां आता है। वर्तमान समय में तो केवल वही बातें आपको बताई जाती हैं जो आप सुनना चाहते हैं। वर्तमान समय में आपसे ये कहां कहा जाता है कि भाग्य का अर्थ केवल इतना है कि भगवान ही जानता है कि आपके साथ भविष्य में कौन सी घटना घटने वाली है, और वह जानते हुए भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि वह आपके कर्मों का प्रतिफल होती है। लेकिन आपके लिए यह सब करना बहुत आसान होता है। अरुण जो अभी लगभग 26-27 साल के हैं, बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता होगा आपके साथ, आपके घर वालों के द्वारा, जो आपने अपनी दयनीय स्थिति बना के रखी हुई है। आप कहते होंगे कि मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन ये तांत्रिक लोग मुझे कुछ करने नहीं देते। तो मां सुबह से 4 बादाम आपको खिलाती होगी, घर में बड़ा प्रेम स्नेह प्राप्त होता होगा, सारा रक्त तो तांत्रिक ही चूस रहे हैं, बेचारे को बहुत आवश्यकता है। कुछ मत करो, बस पड़े रहो और इंतजार करो कि कोई उद्धारक आपके जीवन में आएगा और इन तांत्रिकों से आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे कोई नहीं चाहता कि वो व्यक्ति आगे बढ़े, कुछ अच्छे काम करे। शायद आप भगवान विष्णु के 108वें अंशावतार हैं या रुद्र के 54वें अवतार हो सकते हैं, जिससे पूरी कायनात आपके पीछे पड़ी हुई है कि ये व्यक्ति अगर कुछ करने लगेगा
तो कलयुग के चक्र का परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए आपको संरक्षित करने की बहुत आवश्यकता है। आश्चर्य होता है इस बात से कि तुमको ये कभी ख्याल नहीं आता कि तुम युवा हो, और युवा होने का एक ही कार्य है कि आपको सतत परिश्रम करना चाहिए, और जिन कामयाबियों की चिंता आप कर रहे हो और जिन कामयाबियों के लिए जाना चाहते हो और उसमें जो विघ्न आ रहे हैं, तो आपको यह भी सोचना चाहिए कि विघ्न किसके जीवन में नहीं आते। अगर थोड़ा सा भी अध्ययन किया हुआ है, पढ़े लिखे हो, तो चिंतन करो उन महापुरुषों के जीवन का, जिनके जीवन में हजारों विषमताएं थीं, जीवन विषमताओं से भरा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वो उनके आत्मबल को नहीं तोड़ पाया। हो सकता है कुछ परिस्थितियां इस तरह की भी हों जिस तरह का आपका चिंतन है, पर क्या वे परिस्थितियां आपके आत्मबल को तोड़ सकती हैं जब तक आप उसे टूटने न देना चाहें? अब कुछ कुतर्की ये भी कहेंगे कि आप बोल रहे हो कि इस तरह का कुछ होता ही नहीं है, तो यदि भगवान है तो शैतान भी है। यदि मंत्रों से अच्छा होता है तो बुरा भी किया जा सकता है। तो मैं उनसे केवल इतना कहूंगा कि आप ये किस आधार पर बोल रहे हो कि यदि भगवान है तो शैतान भी होता होगा? कितना रिसर्च है आपका, कितनी तपस्या है आपकी, आपने कितना पढ़ा है इस संबंध में? 100, 200, 500 आध्यात्मिक किताबें आपने पढ़ ली होती, किसी अच्छे सदगुरु का सानिध्य आपको प्राप्त होता, किसी सदगुरु के सानिध्य में रह करके आपने कुछ सीखा होता, कुछ बरस बिताए होते, कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि आपकी होती, और फिर आप ये कहते कि यदि भगवान है तो शैतान भी होता होगा, तो बात मानी जा सकती थी। लेकिन आपने में से अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने हर घर में प्रायः पाई जाने वाली रामायण और गीता को भी नहीं पढ़ा होगा पूरा, और पढ़ा होगा तो समझने का प्रयास तो किया ही नहीं होगा। और फिर उनके मुंह से जब ये सुनने के लिए मिलता है कि भगवान है तो शैतान भी होता होगा, या जिन मंत्रों से अच्छा किया जाता है उन मंत्रों से बुरा भी तो किया जा सकता है। पहले अपने अच्छे करने के लिए कुछ कदम आगे तो बढ़ाइए, आगे आइए और उन्हीं मंत्रों से कुछ अच्छा करके दिखाइए। जो मंत्र आपके अच्छे के लिए ही है, मंत्र साधना आपके अच्छे के लिए ही है। आप ये जानेंगे कि ये कितना परिश्रम साध्य है। हमारे पूर्वजों ने एक जीवन नहीं कई जीवन व्यतीत कर दिए इस कार्य को साधने के लिए। इतनी तपस्या की कि शरीर मिट्टी में मिल गया, तब जाकर के कुछ उपलब्धियों को प्राप्त किया। और आप बड़ी सहजता से बोल देते हो, कुछ भी कह देते हो, और आपको संकोच भी नहीं होता। तो ये तो हुई आपकी समस्याएं, आपकी विडंबना।
अब जयसिंह, जो आपने कहा है कि माई को शत्रुनाशिनी क्यों कहा गया है, माई को शत्रुनाशिनी इसलिए कहा गया है कि आपके अंदर ही बहुत से शत्रु विद्यमान हैं। सबसे बड़ी शत्रु तो आपकी ये भ्रांतियां ही है जो आपने पाल रखी हैं। उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, दूसरों के प्रति वैर भाव, डाह और अपने प्रति भी, अपने अंदर भी भय रखना, ये सभी आपके शत्रु हैं। और इन्हीं सभी शत्रुओं को समाप्त करने के लिए हमारे ऋषियों ने इस विद्या को उद्घाटित किया, इस विद्या को समर्पित किया कि हम इन सभी शत्रुओं से मुक्त हो जाएं। और यदि हम इन सभी शत्रुओं से मुक्त हो जाते हैं, हम माई के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तो फिर हमारे शत्रु या शत्रुता शेष ही कहां रहती है, फिर तो वह समाप्त हो ही जाती है। जैसे इस कक्ष में मैं बैठा हुआ हूं और यदि कोई व्यक्ति इस कक्ष के बाहर से मेरे ऊपर पत्थर फेंके या किसी अस्त्र का प्रयोग करे, तो क्या वह मुझ तक पहुंच सकता है? मैं इस कक्ष के अंदर हूं तो कक्ष की दीवारें ही पर्याप्त हैं उसे रोकने के लिए। ठीक उसी तरह यदि आप माई के चरणों में पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित हैं, तो क्या ये सभी किए जाने वाले तांत्रिक प्रयोग, यदि मैं मान भी लूं कि ये सब किए जाते हैं, किए जा रहे हैं, क्योंकि 100% तो कोई भी चीज को नकारना उचित नहीं होगा, तो क्या वे प्रयोग आप तक पहुंच सकते हैं यदि आप मां के चरणों में पूर्ण समर्पित हैं? लेकिन आप समर्पित ही नहीं हैं, आपने विद्या को समझा ही नहीं है। यदि समझा होता तो आप जानते कि सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्त कर दे हमें उसी को विद्या कहा गया है। और बगलामुखी जिसे आप शत्रुनाशिनी कह रहे हैं, और वो है भी, वो तो महाविद्या है, लेकिन आपके पास वो विद्या नहीं है। आपके पास केवल भ्रांतियां हैं, और जिनके पास ऐसी विद्या नहीं है, जो इसको नहीं समझते, उनके लिए शास्त्रों में कहा गया है, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसे व्यक्ति जो इन सारी भ्रांतियों से ग्रस्त हैं और सद्विद्या से दूर हैं और स्वयं को दूर ही करते जा रहे हैं, वे इस पृथ्वी पर भारभूत हैं। वे मनुष्य तो हैं, लेकिन पशु के रूप में ही विचरण करते हैं। वे पशु रूप ही समझे जाने चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में विद्या का, ज्ञान का, गुण का, धर्म का अभाव है। और यही उनकी बेईमानी है स्वयं से, और ये बेईमानी उनकी पर्याप्त है। ये बेईमानी उनकी पर्याप्त है उनके जीवन में इतने सारे संकटों के होने के लिए।
उनके जीवन के नाश के लिए केवल इतनी सी बेईमानी पर्याप्त है कि वो ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, मनमाने ढंग से शास्त्रों को समझने का कुप्रयास करते हैं, उनको अपनी दुर्बुद्धि से प्रसारित करते हैं और मां के उस स्वरूप को समझने का और लोगों को सामने रखने का भी गलत प्रयास करते हैं जो है ही नहीं। और फिर मैं यही कहूंगा कि अगर तुम बेईमान ना होते तो आज इतने परेशान ना होते। तुम्हारी ये बेईमानी पर्याप्त है तुम्हारी इस दुर्दशा के लिए। और यदि चाहते हैं कि इस दुर्दशा से अपने आप को मुक्त करें, यदि इस दुर्दशा से स्वयं को मुक्त करना चाहते हो तो माई के चरणों का आश्रय प्राप्त करो, सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करो, सदग्रंथों का सानिध्य प्राप्त करो। यदि जीवन में गुरु नजर नहीं आता तो ग्रंथों का आश्रय तो लो, ग्रंथों का पढ़ने का प्रयास तो करो। प्रारंभ में वो सभी आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आपकी उतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है और वो प्रयास भी आपके साथ नहीं किए गए, किंतु शनय शनय धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। और जब आपको अच्छा बुरे की समझ आ जाएगी तो सद्गुरु को पहचानने की अक्ल भी आ जाएगी। अन्यथा आपसे जो हित की बातें करेगा वही आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु होगा। तो अपनी इस हठ धर्मिता को, अपने इन पूर्वाग्रहों को त्यागिए, माई की शरण पकड़िए और अपने जीवन को आनंदमय दिव्य बनाने का रास्ता खोलिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और सदैव रहेंगी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बार बार जय सिंह आपको और अरुण जो हरियाणा से हैं उनको, जिनके माध्यम से इस चर्चा को रखने का मुझे एक मौका प्राप्त हुआ और मैंने इस चर्चा को रखा। आप दोनों साधुवाद के पात्र हैं। माई से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में नित नए आनंद उत्सव हों और माई की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माई की।